नमस्कार। क्या आप भी प्रतिशत यानी कि परसेंटेज की प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में ही सॉल्व करना चाहते हैं? आज हम कुछ ऐसे ही जबरदस्त मेंटल मॉडल्स देखने वाले हैं जो मैथ्स को आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे एक क्लासिक पजल से शुरू करते हैं। सोचिए, किसी की सैलरी 10% बढ़ाई गई। बाद में बॉस को लगा कि भाई बजट से बाहर जा रहे हैं, तो सैलरी को वापस पहले जितना करने के लिए कितने परसेंट की कटौती करनी होगी? पहली नज़र में तो इसका जवाब बिल्कुल आसान लगता है ना? अगर आपने 10% सोचा है तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। और बस यहीं पर हमारा पहला शॉर्टकट काम आता है। ये एक छोटा सा सीक्रेट है जो परसेंटेज की प्रॉब्लम्स को देखने का आपका नजरिया ही बदल देगा। इस सीक्रेट का नाम है AB रूल। ये उन सिचुएशंस के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका है जहां आपको एक परसेंटेज चेंज को रिवर्स करना हो, यानी उलटना हो। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो AB रूल का बेसिक फंडा ये है, जब कोई वैल्यू A/B के फ्रैक्शन से बढ़ती है तो उसे वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर लाने के लिए जो कमी करनी पड़ती है वो होती है A/A+B। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला है। अब देखिए कि ये हमारी सैलरी वाली प्रॉब्लम पर कैसे लागू होता है। पहला कदम, 10% की बढ़त को फ्रैक्शन में बदलिए, जो होता है 1/10। यहाँ A हुआ 1 और B हुआ 10। दूसरा कदम, फॉर्मूला लगाइए। जो कमी होगी वो होगी 1/1+10, यानी कि 1/11। और तीसरा कदम, उस फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में बदल दीजिए, जो कि होता है 9.09%। देखा कितना आसान है? और ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। हमारा दिमाग फौरन कहता है कि 10% ही होगा, लेकिन AB रूल हमें सही जवाब 9.09% तक ले जाता है। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन यही सही और गलत के बीच का अंतर है। चलिए अब इस रूल को एक कदम और आगे लेकर चलते हैं। ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है। ये नियम उन सभी जगहों पर लागू होता है जहां दो चीजों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल एक जैसा रहता है, जैसे कि हमारा बजट। इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिए, कीमत गुणा खपत बराबर खर्च। अगर आप अपना कुल खर्च फिक्स रखना चाहते हैं और किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है, तो जाहिर है आपको उसकी खपत कम करनी होगी। AB रूल यहां भी हमारी मदद करता है। यहां एक और उदाहरण है। मान लीजिए आपकी पसंदीदा कॉफी की कीमत 25% बढ़ जाती है, लेकिन आप उस पर उतना ही पैसा खर्च करना चाहते हैं जितना पहले करते थे। तो आपको अपनी कॉफी की खपत कितनी कम करनी होगी? AB रूल का इस्तेमाल करके हम इसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। 25% की बढ़त मतलब 1/4 का फ्रैक्शन। हमारा फॉर्मूला कहता है कि कमी 1/1+4 होगी, जो कि 1/5 है। और 1/5 का मतलब होता है 20%। तो आपको अपनी खपत 20% कम करनी होगी। ठीक है, तो अभी तक हम वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को देख रहे थे, लेकिन क्या होता है जब हम 2 डायमेंशन में जाते हैं, जैसे कि किसी शेप का एरिया? यहाँ चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। अगर आप एक स्क्वायर की साइड को 10% बढ़ाते हैं तो उसका एरिया 10% नहीं बल्कि 21% बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एरिया की कैलकुलेशन 2 डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके की जाती है। इस तरह के बदलावों के लिए हमें एक नए टूल की जरूरत पड़ती है, और वो टूल है सक्सेसिव मेथड। ये फॉर्मूला हमें 2 या 2 से ज्यादा परसेंटेज बदलावों का टोटल इफेक्ट निकालने में मदद करता है। फॉर्मूला सिंपल है, A+B+1/100। चलिए इसे हमारे स्क्वायर वाले उदाहरण पर लागू करते हैं। लंबाई 10% A और चौड़ाई भी 10% B बढ़ी। पहला कदम, 10 और 10 को जोड़ें, हुआ 20। दूसरा कदम, 10 को 10 से गुणा करें, हुआ 100। तीसरा कदम, इन दोनों को फॉर्मूले के हिसाब से मिला दीजिए, 20 + 100/100, जो कि 1 होता है, और कुल मिला के हुआ 21%। अब तक हमने जो सीखा है उसके आधार पर चलिए सबसे एडवांस टेक्निक की ओर बढ़ते हैं। इसे 100 मेथड कहते हैं, और ये उन मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है जहां कई चीजें एक साथ बदल रही हों। इस सिचुएशन पर गौर करिए। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है, लेकिन आप अपना खर्च सिर्फ 12% बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी खपत कम करनी होगी, लेकिन कितनी?
यहीं पर 100 मेथड का जादू काम करता है। हम हर चीज के लिए शुरुआती पॉइंट 100 मान लेते हैं। कीमत 19% बढ़ जाती है तो नया प्राइस लेवल हो जाता है 119। आप अपना खर्च 12% बढ़ाना चाहते हैं तो नया खर्च का लेवल हो जाता है 112। अब सबसे जरूरी बात यह है, आपको अपने नए प्राइस लेवल 119 से अपने नए खर्च के लेवल 112 पर जाना है। ये 7 अंकों की कमी है। ये कमी किस पर आधारित है? शुरुआती पॉइंट पर नहीं, बल्कि नए प्राइस लेवल 119 पर। तो 7 को 119 से भाग देने पर हमें लगभग 5.9% की कमी मिलती है। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप करते हैं कि हमने क्या सीखा। आपने परसेंटेज की प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपनी मेंटल टूल किट में 3 जबरदस्त टूल जोड़ लिए हैं। हमारे पास AB रूल है, जो उल्टे बदलावों के लिए एकदम सही है। फिर है सक्सेसिव मेथड, जो एरिया जैसी 2D प्रॉब्लम्स के लिए बहुत उपयोगी है। और आखिर में 100 मेथड, जो कॉम्प्लेक्स बजट प्रॉब्लम्स को बिल्कुल आसान बना देता है, जहां कई चीजें एक साथ बदल रही होती हैं। और इससे ये सवाल मन में आता है, इन तरीकों से डिस्काउंट कैलकुलेट करने से लेकर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को समझने तक हर तरह की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हल की जा सकती हैं। तो अगली बार जब कोई परसेंटेज की प्रॉब्लम सामने आए तो याद रखिएगा कि इसे हल करने के लिए शॉर्टकट मौजूद हैं।